नांगल चौधरी टोल प्लाजा पर किसान संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों से मारपीट की गई और उसके बाद उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और उन्होंने मांग रखी कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जिसके बाद टोल कर्मियों ने 7 घंटे बाद इन मांगों को मान लिया। उन आपके बच्चों ने इन 7 लोगों के ऊपर हमला किया। अगर आपके अंदर इतना दर्द था, ये आपके बच्चे नहीं थे। आप आए रात को 2 बजे 1 बजे कि मेरे बच्चों ने आपके ऊपर हमला किया, मैं माफी मांगता हूँ। हम उसी टाइम आपको उन बच्चों को माफ कर देते। दूसरों के अंदर त्रुटियां निकालना, दूसरों के अंदर कमियां निकालना, ना आप मेरे दुश्मन है न मैं आपका दुश्मन हूँ। तो मेरे से बात करोगे तो आप और हम दुश्मन बन जाएंगे। सर आज मैं आपको कहता हूँ, आपके सामने पूरा माजरा आगा। 7 साथियों पर इन 50 गुंडों ने हमला किया, इनकी जान के ऊपर चौकी मारी। इनके परिवारों की तरफ देख लीजिएगा और जाओ आप फैसला करके आ जाइएगा। आपका फैसला शर्माते हैं, इस पूरी टीम भाषण देते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से बात कर लेना कि आप फैसला क्या करने जा रहे हो। एक कंपनी की बात सुन करके आप भावना में आकर के अपने आप को बांटने का प्रयास क्यों करते हो। मेरे लिए आपका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन आपने पूरे विषय को जब हमसे पूछा नहीं, आप हमारी और उनकी बात क्या हुई आपने पूछा नहीं और आपने सिर्फ फैसला सुना दिया। आपने हमें कोई सुझाव देना, आपके छोटे भाई है, आप चलिए आपके सुझाव को हम मानेंगे। लेकिन ये लड़ाई जिस व्यवस्था के खिलाफ है, जिस गुंडागर्दी के खिलाफ है, ये टोल की लड़ाई नहीं थी। ये साथी डेली निकलते हैं, 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की लड़ाई नहीं है। ये चिंगारी समाज को जगाने के लिए अपने आप को फेंका इन साथियों ने, क्योंकि जिस तरह भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, ये उस काल की उस समय की आवश्यकता थी। आज ये आपके और मेरे लोग हैं जो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से इनके एक साथी आकर के लिए रो रहा है कि किस तरह हमें आज जलील किया जाता है, हमारी बेइज्जती की जाती है। और ये दोहरा मापदंड, फिर वो शब्द आ जाता है। मैं गाड़ी वाला बोल देता हूँ, जिस साथी के पास गाड़ी है उसको ये गुंडे साठ गांठ करके इज्जत से निकाल देते हैं, और वो जो गरीब व्यक्ति है उसके जमीर को लोचने का काम करते हैं। तो कौन लड़ेगा? तो मैं फिर इस मंच के माध्यम से उन साथियों से निवेदन करता हूँ, अगर किसी को व्यक्तिगत ये लगा हो, हमारी भावना किसी को भी अपमानित करने की नहीं है। ना ये लड़ाई व्यक्तिगत है, ये समाज की लड़ाई है, ये शोषण के खिलाफ लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। और कल भी हमने प्रशासन को बता दिया था, आज भी बता देते हैं और इस कंपनी के गुंडों को भी बता देते हैं। आपके सामने जो प्रपोजल आपने मांगा था वो प्रपोजल दे दिया है। यदि आपको उस प्रपोजल पे बात करनी है तो दरवाजे खुले हैं, वरना हमारा धरना चल रहा है। चलता के अंदर भावनात्मक पीड़ा है, वो हमारा साथ दे। यदि किसी को लगता है कि हमारे अंदर कसूर है, चलो उस गांव में चलते हैं, उस गांव की पंचायत में फैसला करेंगे। यदि ये गांव हमें ये कहेगा कि हमारे अंदर कसूर है तो उस गांव के फैसले को सर मत्थे लगेंगे, लेकिन 1 या 2 व्यक्ति का फैसला इस इलाके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भाई अक्षय से, जो भी साथी अपने विचार रखना चाहे इस धरने को चलाए। और मैं शेरावत साहब से निवेदन करूंगा कि आप चलिएगा, हमारे से बात कीजिएगा, जो आपकी सलाह है जो मानने लायक होगी हम मानेंगे। और वरना आपसे निवेदन है उन चीजों को यहीं भूल करके व्यक्तिगत ना ले। आपके भरोसे हम बैठे हैं, आपका फर्ज बनता है आप रोटी से, टेंट से, माइक से, भावना से, गुंडों से, प्रशासन से हमारी रक्षा कीजिएगा, वरना हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। उस सब का वो सारे गुंडे और वो मैनेजर आकर के माफी मांगेगा। क्या ये बात गलत है? तीसरी मांग हमने की, यदि भविष्य में इस स्काईलार्क कंपनी के पूरे हिंदुस्तान में जितने टोल हैं उन सभी टोलों की लिस्ट देंगे, और किसी भी टोल पर जनता सरकार मोर्चा, किसान यूनियन, गोरक्षा दल का कोई भी पत्र दिखाता है तो उसको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जाने देंगे। क्या ये बात गलत है? चौथी बात, जब ये सारी चीजें हमें लिखित में मिल जाएंगी तो एक पंचायत की व्यवस्था है,
कि यदि दोषी के ऊपर दंड नहीं दिया तो उसको ये एहसास नहीं होगा कि मैंने कोई गलती की है। 1 लाख रुपए की हमने गौशाला की पर्ची काटने की बात की। दूसरी, रात के 12 बजे से इस गाड़ी की व्यवस्था को जिसने खराब किया है, इन साथियों के ऊपर जो खर्च आएगा या जो रात से ये साथी आए हैं, ये जितना खर्च है वो 10 लाख रुपए हो, वो 5 लाख रुपए हो, और अब से जो व्यवस्थाएं चलेंगी उस सारे खर्च की व्यवस्था ये कंपनी करेगी। क्या ये बात गलत है? तो मेरे साथी, जो आप बार बार उन साथियों का हवाला दे रहे हैं, हम उन्हीं साथियों के मद्देनजर ये बातचीत रख रहे हैं कि हम उन भाइयों को किसी भी कष्ट में नहीं देना चाहते। ये जो कंप्रोमाइज है केवल उन बच्चों के लिए है, वरना प्रशासन और इस कंपनी से, इन गुंडों से हम अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। तो जिस साथी को फिर भी कोई भ्रम है या कोई सुझाव देना चाहता है तो वो चाहे यहाँ का स्थानीय है या बाहर से है, हम उसके हर सलाह को, हर सुझाव को मानने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप अपनेपन में हैं कि जो स्पष्ट गया गौशाला और आस पास के गाँव की कोई गौशाला होगी कदे नू मानो ने ऐसा हमारी गौशाला की तो लग हाँ केस सारी बात सुन लो भाई, केस हम नहीं करना चाहते, वो हमारे भाई हैं। समझौता भी इसलिए होगा क्योंकि वो हमारे भाई बीच में है। और एक मांग और बढ़ा दी भाई कमेटी के साथियों ने, जो आस पास लोकल 15 गांव हैं इस टोल प्लाजा पे, वो भी 15 के 15 गांव फ्री आओ। ये भी मांगा में कोई फर्क नहीं लगता हूँ, और भाई का भी समझ में आएगी। बोला मांग बताऊंगा, हमारे बता देंगे यार मांगने के दूसरी तो अच्छा भाई आगे कराऊंगे कोई भाई। मैं एक बार जितने भी आसपास के साथी आ रहे हैं ना, जरूर का समर्थन देना रहे यार, बैठ के समर्थन दो हमारा यार, बैठ के दिखाओ तुम मानो हमारा समर्थन देना रहे हो, मुझ मत देना या समर्थन थोड़ा नहीं है। और दूसरी बात, एक जो किसी का फोन मिला है, किसी भाई का फोन होता है, रविंद्र भाई हो रहा है, रविंद्र कौन सी कंपनी का मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सकते हैं 2 मिनट रुक भाई लो आ रहा हूँ लाइव। 34-27 गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी ने हटा दो भाई, गाड़ी का नहीं है एक बार 34-27 गाड़ी हटाइए। दूसरा मैं एक बात कहूँ, जो भी भाई बोलना चाहो, चाहे लोकल हो चाहे ठेकेदार हो, 1 पे बोलना चाहो, 2 पे बोलना चाहो, 3 पे बोलना चाहो, वो मना नहीं आ के बोलो, लेकिन व्यवस्था है धरने की। अगर आप उस धरने की व्यवस्था नहीं मान रहे, उन नियमों नहीं मान रहे, तो आप ये कैसे मान लें कि आप हमारा समर्थन दे रहे हो? आप हमें ये बात बता दो। जब आप हमारे धरने के लिए मानेंगे, हमारा समर्थन जब हम मानेंगे तो क्या देगा? आपसे एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई बोलना चाहता, अपनी बात रखना चाहता है, रविंद्र भाई यार बैठा, रविंद्र भाई और मैं हाथ यार अपना नाम लिखवा दे। सुधीर चौधरी भाई है, एक्स जिला पार्षद रहा है, सुधीर चौधरी गौ सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान भाई का रहा है। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा कि जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो, सुधीर चौधरी भाई आज उनका नाम आया। ये की तो है, बोला पहलवान